चलिए भाई, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में सेल और बैटरी के चैप्टर को हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, तो सब्सक्राइबर करने के बाद में जो उसका पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हम आप लोगों तक जो सबसे पहले नोटिफिकेशन अपडेट करते हैं और आपके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाए, आप तुरंत देख सकते हो। ठीक है दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रदीप्ति, जिसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। जो लाइट, जो बल्ब कई प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, आप लोग सभी खुश होंगे क्योंकि शीतकालीन अवकाश है और शीतकालीन अवकाश के अंदर आप लोग अपने घर बैठ के अपनी पूरी स्टडी कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब तक पढ़ाई है, जब तक हमारी जान है, ठीक है, तो बगैर पढ़ाई किए हुए आपको चैन नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए। हो गए सबका शेयर? तो चलिए हम बातें करते हैं प्रदीप्ति। प्रदीप्ति क्या होती है? जैसे ऊष्मा होती है, ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रदीप्ति के अंदर हम प्रकाश तरंगों की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो हम देखिए दोस्तों, हम उस प्रकार से जो लोग पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम कुछ अलग करके देखते हैं। ठीक है, तो हम जो मोस्ट फैक्ट होते हैं उन्हीं को आपके सामने रखते हैं। हर चीज़ें आप लोगों को बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, ITI के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो हम जो मोस्ट अपने जो आंसर, जो क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से हम आप लोगों को सामने इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर नोट करते हैं और उसके बाद में उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इसके परिचय की, यानी प्रदीप्ति की जो परिचय होता है। ठीक है, तो परिचय क्या होता है, इस परिचय को हम पूरी डिटेल से उतारते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट इतनी देर में। देखिए भाई, हमने ये जो मोस्ट फैक्ट है हमने इसको उतार लिया है और इसको समझेंगे हम कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। जो प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन है, पूरी डिटेल से हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, कि इंट्रोडक्शन इसका है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा है। जो प्रकाश है, जैसे अपना बल्ब जलता है, हीटर चलता है, प्रकाश देता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो वो जो प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा है जो एक ऐसे पिंडों से उत्सर्जित या विकिरणित होती है जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। जैसे मान लिया कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश एक ऊष्मा का रूप ले लेता है और एक ऊष्मा एक इतने टेम्परेचर के ऊपर कार्य करता है जो हम उस चीज़ के बारे में अनुभव भी नहीं किया जा सकता है कि वो सबसे अधिक, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करता है, टेम्परेचर क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है बहुत अधिक, यानी जिसका तापमान बहुत अधिक, सामान्य 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, प्रकाश। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश एक क्या है, एक अदृश्य है। जैसे अपन बिजली आती है, विद्युत आती है, तो अपन को दिखाई नहीं देती है ना, नहीं देती है ना। तो प्रकाश अपन को एक दृश्य के रूप में दिखाई देता है कि जैसे सप्लाई आ गई है, विद्युत आ गई है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे स्विच को ऑन करते हो तो उसी कंडीशन के अनुसार हमारे को लैंप जलता है या पंखा चलता है, हीटर चलता है, तो वो हमारे पास क्या है, दृश्य के रूप में दिखाई देता है। लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुओं को क्या करता है, पहचाना जाता है।
जैसे उसके बारे में हम पहचान सकते हैं। किसके बारे में? जैसे हमने हीटर जला रखा है तो हीटर से हमने क्या किया है, विद्युत सप्लाई से कनेक्ट किया है और उसके बाद में क्या करने लग गया, वो हीटर चलने लग गया, उसमें उत्पन्न करने लग गया। तो हमने क्या कर दिया, उसका उपस्थिति के अंदर वस्तुओं को क्या करना है, पहचाना है। ठीक है, वस्तुओं के रूप में उसको पहचाना गया तथा इसकी संचरण यानी कि फैलाव यानी कि किस तरह से उसका संचरण किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा रहा है, उसका सीधी सरल रेखाओं में होता है। ठीक है, किसी प्रकार से हम किसी भी उपकरण के अंदर उसका हम संचरण या फैलाव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से प्रदीप्ति, प्रकाश, विकिरण ऊर्जा का एक ही रूप है। यानी कि जो प्रदीप्ति है, इल्यूमिनेशन है, प्रकाश, विकिरण ऊर्जा का एक ही रूप है। यानी कि प्रदीप्ति कहो, ऊर्जा का हो, ऊष्मा का हो, किसी भी प्रकार से उस चीज को कहो तो क्या है, एक ही रूप होता है जो हमारी आंखों का बोध कराती है। यानी कि आंखों के सामने क्या करती है, बोध करवाती है, दिखाई देती है कि अनदेखा बन जाता है, देखा बन जाता है, वो चीज़ उस चीज़ के बारे में महसूस करवाता है। तो हमारे आंखों के सामने जो चीज़ें होती है उसी के बारे में उस चीज़ को हम पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, सूर्य। जैसे सूर्य है हमारे पास, सूर्य भगवान है, सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं ते पृथ्वी तक पहुँचती हैं और उसकी जो तरंगे होता है, तरंगे होती हैं, बहुत ही तीव्र गति से पृथ्वी तक पहुंचती है और कितने डिग्री से, कितने वेग से चलती है, चाल से चलती है, गति से चलती है, वो आपके सामने है। ठीक है, तो इसको तापमान को हम पायरोमीटर के माध्यम से, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि जैसे तापमान को किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है। उसको किससे मापा जाता है, उसको तापमान से मापा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश अर्थात विकिरण ऊर्जा एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती हैं। ठीक है, तो क्या करती हैं, जैसे विकिरण ऊर्जा अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत के चुंबकीय, यानी कोई भी सर्किट हमारे पास है, कोई तार है, उस तार के रूप में विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकता है, उसका स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी चुंबकीय तरंगों के रूप में जैसे गमन करती है। जैसे हमने स्विच, जहाँ सप्लाई हमारे पास आ रही है, उस सप्लाई को स्विच में हमने कनेक्ट किया और स्विच से हमने किसी पंखे के रूप में इसको कनेक्ट किया। जैसे स्विच को ऑन करते हो तो पंखा चलने लग जाता है, तो उसके अंदर स्विच को ऑन करते हो, उस कंडीशन के अंदर ही पंखे के अंदर क्या है, विद्युत का गमन किया गया है, यानी विद्युत गई है तभी पंखा चलने लगा है। ठीक है, अगर विद्युत नहीं होगी तो उसके अंदर सप्लाई नहीं जाएगी या उसके अंदर विद्युत धारा गमन नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की गति की अगर मैं बात करता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम पूछ सकते हैं कि गति भी पूछ सकता है, या प्रकाश की चाल भी पूछ सकता है, या इसका वेग भी पूछ सकता है। ठीक है, चाल, गति, तो ये प्रकाश की गति भी हो सकती है, चाल भी हो सकती है, वेग भी हो सकती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये सवाल काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर, तो इस चीज को आप ध्यान करना। इसका तरंग दैर्ध्य और आवर्ती पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ से कि तरंग दैर्ध्य और आवर्ती किसके ऊपर, जो प्रकाश प्रदीप्ति होता है किस के ऊपर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के ऊपर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि V बराबर लैम्बडा F, यानी कि लैम्बडा विकिरण वेग बराबर तरंग दैर्ध्य × आवर्ती के दोनों के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। दोस्तों, ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन, जो प्रदीप्ति है उस प्रदीप्ति के बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन था, परिचय था, उसके बारे में हम आप लोगों को नोट करवाया है। जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो जिसका तापमान किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है, चाल कितनी होती है, वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और जो प्रदीप्ति होती है वो किस के ऊपर निर्भर करती है, इसका रंग किस के ऊपर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश। सूर्य के श्वेत प्रकाश यानी 7 रंग से, जैसे आप लोगों ने आसमान में देखे, जो बारिश के मौसम के अंदर आप लोगों को 7 तरंगे दिखाई देती है, जिसको हम विभ्रय बोला जाता है, यानी 7 रंगों के रूप में उसको डिनोट किया जाता है। आवर्ती किस क्रम में होती है, उसके तरंग दैर्ध्य कितना होता है, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उतार लीजिए इसको फटाफट और चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उतार लिया होगा सभी ने, चलिए बैठा देता हूँ उसको। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो यार दोस्त हैं घर बैठे हैं वो अपने वीडियो को
देख सकते हैं और नोट्स प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश। सूर्य का श्वेत प्रकाश। चलिए दोस्तों, हम कुछ फैक्ट्स नोट्स किए हैं और नोट्स करने के बाद में जो चीज़ें हमारे पास, जो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहे, 2 क्वेश्चन बन रहे थे कि दोनों जो प्रदीप्ति होता है किस किस के ऊपर निर्भर करती है, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती के ऊपर निर्भर करती है, और उसका जो प्रकाश का तरंग, प्रकाश का वेग और प्रकाश की चाल और वेग कितना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों के हमने टॉपिक्स में पढ़ लिया था। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन के बारे में, तो वो चीज़ें हमने कंप्लीट करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डाला है सूर्य का श्वेत प्रकाश। देखिए, सूर्य का जो किरण होती है या प्रकाश की किरण होती है वो किस प्रकार से काम करती है, हमारे 7 रंगों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप लोग बारिश के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय कि हमारे को एक इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है, वो 7 रंगों के रूप में दिखाई देता है। और 7 रंग कौन कौन से और किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ से इस टॉपिक्स के अंदर से आप लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है, 3 सवाल। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बातें करते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों में होता है? 7 रंगों में होता है। कितने रंगों में होता है? 7 रंगों में होता है, जो भिन्न भिन्न रंगों का सम्मिश्रण होता है। ये सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जिससे विबग्रोही यानी कि VIBGYOR यानी कि विबग्रोही बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको विबग्रोही शब्द से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे इंद्रधनुष का रंग भी कहते हैं। जैसे आप मैंने बताया कि बारिश के समय में जब 7 रंग दिखाई देते हैं तो इंद्रधनुष बन जाता है। उस 7 के अलग अलग कलर यानी अलग अलग भिन्न भिन्न कलर के होते हैं, उसी में क्या होता है? 7 इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। इसका मध्यम रंग अपरिवर्तन कोण के कारण कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, उसका अपरिवर्तन कोण के कारण उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? उसका पीला होता है। ठीक है, और न कि उसका हरा होता है। कई बार क्या करते थे क्वेश्चन में आप लोगों को पीला भी दे देता है और हरा भी दे देता है, तो बच्चा क्या करता है, उसको कंफ्यूज होके हरे पर टिक लगा देता है, तो उसका हरा नहीं होगा, उसका कैसा होगा? पीला होता है। ठीक है, तो देखिए हमें 7 रंगों के बारे में हमने लिखा है VIBGYOR यानी कि विबग्रोही लिखा है 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखिए, V का मतलब क्या है? वोलेट यानी कि बैंगनी कलर। ठीक है, I का मतलब क्या है? इंडुगो यानी कि जामुनी। B का मतलब क्या है? नीला यानी कि ब्लू जिसको हम बोला जाता है। ठीक है, G का मतलब क्या है? ग्रीन यानी कि हरा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद करना पड़ेगा। Y का मतलब क्या है? पीला यानी कि येलो। ठीक है, O का मतलब ऑरेंज यानी नारंगी। R का मतलब क्या? रेड यानी कि लाल। ये 7 रंग आप लोगों को देखने को मिल सकता है। विबग्रोही यानी कि विबग्रोही आप लोगों को याद रखना है। विबग्रोही में 7 रंग होते हैं, उनके 7 के अलग अलग कलर आप लोगों को याद रखना है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे देखिए, अगर हम रेड कलर से और वोलेट कलर की तरफ आते हैं, यानी कि रेड से या लाल रंग से बैंगनी रंग की तरफ आते हैं, तो आवर्ती का क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम दिखाई देता है। समझे मेरी बात को? अगर मान लो रेड लाल कलर से बैंगनी कलर की तरफ आता है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कि सबसे ज्यादा आवर्ती का मान किस रंग का होता है? बैंगनी कलर का होता है। सबसे अधिक आवर्ती का जो मान होता है वो किस रंग का होता है? बैंगनी कलर का होता है। और जैसे हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? किसका होता है? रेड कलर का होता है। यहाँ से देखिए तीर का निशान लगा रखा हमने। देखिए, यहाँ से तीर का निशान यानी कि बैंगनी कलर से रेड कलर की तरफ उसका तरंग दैर्घ्य क्रम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और रेड कलर से बैंगनी कलर की तरफ उसकी आवर्ती का कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से कितने क्वेश्चन मिल गए? 2 क्वेश्चन मिल गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे कम आवर्ती का कलर कौन सा है, यानी कि सबसे कम आवर्ती का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? बैंगनी कलर का होता है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? लाल रंग का होता है। देखिए, यहाँ से हमने लाल कलर, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम क्या है? सबसे कम वोलेट का, फिर उससे ज्यादा जामुनी का, फिर नीला का, हरा का, पीला का, नारंगी, सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? लाल रंग का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग की। सबसे कम आवर्ती का जो
रंग होता है बैंगनी कलर का होता है। देखिए यहाँ से हमने फैक्ट में लिख रखे हैं, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होते हैं। देखिए यहाँ से कितनी होती है, इसीलिए हम आप लोगों के सामने नोट किया है, स्टार लगा लीजिए, इसकी सवाल बन आ सकता है। यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, कितनी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। ये का मतलब क्या है कि एंगस्ट्रॉम का होता है, तथा सबसे कम बैंगनी रंग का यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होता है। सबसे कम कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का। देखिए यहाँ से बोलो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, कितनी होती है 7800 होती है, और सबसे कम कौन से रंग की होती है, बैंगनी कलर की होती है, कितनी होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सबसे अधिक आवर्ती यहाँ से कौन से रंग की होता है, हमने बैंगनी रंग की बताई है ना, तो बैंगनी रंग की सबसे अधिक रंग की होती है, और सबसे कम रंग की कौन सी होती है, लाल रंग की होती है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों को, दोनों सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, देखिए यहाँ से तरंग दैर्ध्य और तरंग के प्रकार, तरंग दैर्ध्य और तरंग के प्रकार, यानी कि 3800 से कम कौन सी, 3800 डिग्री से एंगस्ट्रॉम से कम कौन से तरंग की होती है, पैरामैग्नेटिक तरंग की होती है, किरणें की होती है। ठीक है, और 3800 से 78 एंगस्ट्रॉम के मध्य में दृश्य तरंगे होते हैं, देखने लायक होती है। 7800 से अधिक होती हैं वो अवरक्त तरंगे होती है। कौन सी होती हैं, अवरक्त तरंगे होती है। यहाँ से भी आप लोगों को एक सवाल देखने को मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जो मोस्ट फैक्ट है आप लोगों के सामने है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल निसंकोच हो कि आपके नीली पट्टी के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं आपके अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में, आप लोग तुरंत जाके विजिट करके आप लोग उसके कमेंट बॉक्स में डालिए, और ताकि सर ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं है तो चीज़ें दोबारा से बताइए, तो हम आपको बिल्कुल निसंकोच हो कि आपको दोबारा से बताएंगे। ठीक है, फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, क्योंकि अगर लाइक करते हो तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, तुम हमको करोगे, हम आपको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी प्रकार से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर समझ में आई है तो लाइक करिए और उतार लीजिए फटाफट इसको, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए इसको फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। अपने दिमाग में इस चीज़ को फीड करिए ताकि हम उस चीज़ को एग्जाम के टाइम में हम तुरंत उस चीज़ की रील को घुमा सकते हैं और तुरंत हम एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों। यहाँ से सवाल आप लोगों को 2-3 इस टॉपिक के अंदर 3 सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इसमें से अगर आप लोगों को सवाल नहीं मिले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। कंप्लीट इस ITI इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर की क्लास कंप्लीट प्रॉपर तरीके से सिलेबस को पूरा करवाएंगे। हम आप लोगों को इसके साथ साथ स्किल्स टेस्ट के बारे में भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और चल रही है हमारी क्लासेस को आप विजिट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए भाई, देखिए हमने कुछ मोस्ट फैक्ट पढ़ेंगे हम, जो इसकी परिभाषाएं हैं, शब्दावलियाँ हैं, हम शब्दावलियों के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप यानी कि प्रत्येक यानी कि 0 से लेकर एंड तक उसको हम कंप्लीट करेंगे, और आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझिए और अच्छी तरीके से उस चीज़ को याद करिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करो आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदीप्ति पुंज या ज्योति फ्लक्स किसे कहते हैं, ल्यूमेंस फ्लक्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को सवाल मिल सकता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, उसका मात्रा भी पूछ सकता है, उसकी परिभाषा के रूप में भी उसको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल संख्या यानी मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। दोस्तों यहाँ से देखना, प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड यानी कि जो प्रकाश के स्रोत पर प्रति सेकंड के अंदर उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे हमने स्विच को ऑन किया और स्विच को ऑन करते ही तुरंत क्या करने लग जाता है, बल्ब जलने लग जाता है, प्रकाश करने लग जाता है। प्रति सेकंड के अंदर क्या कर दिया, उसकी किरणों के कर दिया, उत्सर्जित कर दिया, और वही क्या कहलाता है, प्रदीप्ति पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको प्रदीप्ति पुंज कहलाता है। और इसे प्रदीप्ति पुंज को F या पाई से व्यक्त किया जाता है दोस्तों,
किससे डिनोट किया जाता है, एफ और फाई से डिनोट किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट होता है। ये सवाल भी आपको आया हुआ है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित करने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा, प्रदीप्ति पुंज दे देगा, प्रदीप्ति तीव्रता दे देगा, ज्योति तीव्रता दे देगा, ठीक है। और किसी प्रकार से दोनों, ये दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसका जो किसे डिनोट करते हैं, एफ या फाई से डिनोट किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। एक ल्यूमेन बराबर कितनी वाट होती है, 0.0016 वाट होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया, पहली परिभाषा अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए, अगर समझ में आ गया है तो हम दूसरे परिभाषा की तरफ चलते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता या ल्यूमेन इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप लोग याद रखिए, बस समझिए उस चीज़ को, ठीक है। आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला कुल प्रकाश की मात्रा प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है या ल्यूमेन इंटेंसिटी कहलाती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला जो कुल प्रकाश की जो मात्रा, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं प्रकाश उत्सर्जित होता है और ये हमारे पास एक दिशा में प्रदर्शित किया जाता है और ठोस कोण के रूप में क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है, उत्सर्जित होता है। उसी की जो कुल मात्रा होती है उसे क्या हम बोलते हैं, प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्ति तीव्रता यानी ज्योतीय फ्लक्स बटा ठोस कोण, I बराबर फाई अपॉन स्टेरेडियन। इसका जो मात्रक होगा, यहाँ से मात्रक क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से इसको स्टार लगा लीजिए। इसका मात्रक, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से 2 परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई, 2 में से 4 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन बोल सकता है प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिलरी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन के नाम से भी यह मात्रक को मापा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, यानी कि प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन के बाद में प्रकाश की श्वेत किरणों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और इसके बाद में हमने 2 परिभाषाएं पढ़ ली हैं दोस्तों। अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो हम अगले सेशन में आप लोगों को डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को आप समझिए और अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। अब हम उसी प्रकार से, यानी कि बिल्कुल सटीक तरीके से आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। हम मतलब जैसे किसी प्रकार से, जैसे किसी फ्रॉड, जैसे किसी क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस की तरह वैसे नहीं कि हम भगदड़ मचा रहे हैं। हम बिल्कुल, चाहे कोई चीज़ समझ में अपन के एक लाइन आती है, एक लाइन को समझिए आप, ठीक है। ज़्यादा मतलब खिचड़ी पकाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल, चाहे अपन को समझ में आना चाहिए, चाहे एक टॉपिक पढ़ लो आप, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भाई अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि वीडियो आ गया। और देखिए दोस्तों, हम केवल टाइमिंग फिक्स है हमारे पास, क्योंकि जो थ्योरी की क्लासेज हैं, थ्योरी क्लास हमारे पास टाइम शाम का है 7:15 बजे का, देखना ना भूलें। और प्रैक्टिकल का टाइम है 4:15 बजे, क्योंकि हमने कल प्रैक्टिकल नहीं डाला है तो आज हम फिर प्रैक्टिकल डालेंगे, फिर प्रैक्टिकल की क्लास करेंगे, तो आप देखना ना भूलें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।